हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है अपने YouTube क्लास मैथ्स रिवर में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग SD जादव सत्यम से क्वेश्चन करना प्रारंभ किए हैं और कल क्वेश्चन नंबर 41 तक कर चुके हैं। आज 42 से देखेंगे, लेकिन कल क्वेश्चन होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको आज पहले देखते हैं, फिर आगे सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कल क्वेश्चन नंबर 34 दिए थे HW में, उसमें दिया था यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो वे संख्याएं कौन कौन सी है। इसको आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए, बनाने का तरीका पहले देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 9 दे दिया है, मतलब a प्लस b का वैल्यू कितना है, 9 है भैया। अगर मेरा पहला संख्या a मान लेते हैं, दूसरा संख्या b मान लेते हैं, तो इनके व्युत्क्रम a/1/a प्लस 1/b होगा। इसका बराबर कितना दिया है, इन दोनों का योग दिया है 1/2 के बराबर है। अब बात समझो, यहाँ पे जब इसको निकालेंगे तो आएगा ए बी का एलसीएम लेंगे, ए बी होगा बटा में ए प्लस बी होगा बराबर 1/2 है। मेरे हिसाब से ए प्लस बी का वैल्यू 1 आ रहा है और ए इंटू बी का वैल्यू 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी का वैल्यू 1 नहीं है भैया, 9 है। तो मतलब ये 1 नहीं है, 9 है। कितना गुना ज़्यादा है, 9 गुना इससे ज़्यादा है। तो ये भी 2 नहीं होगा, इससे तो 9 गुना ज़्यादा होगा और कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए, ऑप्शन में तो टोटल जोड़ने पे 9 ही आ रहा है। अगर 1 है ए और 8 है बी, तो 8 और 1 9 आ रहा है, 7 2 9 आ रहा है, 6 3 9 आ रहा है, 4 5 9 आ रहा है। चलो भैया ठीक है, यहाँ तक तो ए प्लस बी का वैल्यू हर जगह बराबर है, लेकिन ए इंटू बी का वैल्यू आना चाहिए 18। अब देखो, 8 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कम 8 होगा, ये ऑप्शन गलत है। 7 दूनी 14 होगा, ये भी गलत है। 6 18 ये सही है, 6 18 ये सही है। और यहाँ पे करेंगे 4 5 20 होगा, ये भी गलत है। अतः मेरा आंसर कौन सा सही है, सी आंसर सही है। तो बहुत लोगों ने जवाब सही दिया था। अब चलिए, कल एक क्वेश्चन और दिए थे, कल क्वेश्चन नंबर 36 दिए थे। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है। अब बात समझो, दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है कितना है, 42 है, और उनका गुणनफल दे रखा है a इंटू बी का वैल्यू कितना है, 437 है। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, उनका अंतर बताओ। मतलब a माइनस बी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, a माइनस बी का। तो बात समझो, एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab। अब देखो, a प्लस बी का वैल्यू 42 है, 42 का होल स्क्वायर करेंगे बराबर a माइनस बी, पता नहीं है, इसको तो ज्ञात करना है भैया, प्लस में 4 इंटू ए बी का वैल्यू 437। कितना है, 437 है, ये 4 है, 437। अब देखो, 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। कितना होगा, 1764। कैसे निकालना है, निकालने का भी तरीका बता दे रहे। देखो, एक वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे 42 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना था। तो करना क्या है, 4 का स्क्वायर करो 4 के 16 और 2 का स्क्वायर करो 2 दूनी के 4। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, और जो यहाँ पे पावर है उससे भी गुणा कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16, बीच में लाकर जोड़ दो और आ गया उत्तर 4 6 6 1 7 1, 1764 होगा। ठीक है, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी, 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 4 के 16 और 1 17, 1748 हुआ। 1748 इधर जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1764 माइनस में 1748। ठीक है, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे कितना बच जाएगा भैया, 14 में 8 गया 6, 5 में 4 गया 1, 16 हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर इधर आकर के रूट में चेंज हो जाएगा, तो रूट में a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा a माइनस बी का वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था इसका, बी ऑप्शन सही था, 4। चलो, एक क्वेश्चन और दिए थे, अभी 2 क्वेश्चन दिए थे शायद, हाँ। एक क्वेश्चन नंबर 38 में था, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए
उसके दुगने गलत हल किए, यदि उनके 48 सवालों को हल किया गया तो सही किए गए सवालों की संख्या कितनी है। अब बात समझो, मान लो भैया कि अगर सही सवाल x किया है, सही सवाल कितना किया है x, तो गलत कितना किया होगा, गलत सवाल क्योंकि इसका दुगना किया होगा, दिया है ना कि सही सवाल का दुगना गलत किया है, तो अगर x मेरा सही है तो गलत कितना है 2x है। बोला है कि उन सवालों की संख्या यदि 48 है, इन दोनों को जोड़ लो x प्लस 2x, क्योंकि सही प्लस गलत बराबर कितने सवाल किया है कुल 48, तो 3x का वैल्यू कितना होगा 48, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 16, और x का वैल्यू ही सही सवाल का वैल्यू था, तो सही सवाल की संख्या पूछा था, कितना होगा सही सवाल की संख्या 16 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। चलो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं 39 में। देखो यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं में अंतर 14 का है, दो संख्याओं में अंतर 14 का है, मतलब a माइनस बी का वैल्यू कितना भैया 14 है, और उनका योग a प्लस बी बराबर दिया है 20 है, तो उनका गुणनफल बताओ। तो एकदम बहुत इजी है, देखो a माइनस बी बराबर है 14, a प्लस बी बराबर है 20, जो यहाँ पे सबसे पहले a माइनस बी कट जाएगा, 2a होगा, 2a बराबर कितना है 34 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 17 होगा। ठीक है, यदि a का मान 17 हो गया तो b का ऐसा क्या मान रखें कि 17 में से क्या घटाए कि 14 आ जाए। तो चलो भैया 17 में से अब 3 घटाते हैं, तो b का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो बोला है कि a और b दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, तो 17 और 3 में गुणा करेंगे, 17 तिया 51 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है सही, सी ऑप्शन सही है। तो चलिए आज का क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा है। आज भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न को लेकर आए हैं एस.टी. यादव सत्यम से ही, तो ध्यान से समझिएगा। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लें आप लोग। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ये सभी लोग जानते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है। अब बात समझो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाजक, जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। अब बात समझो, एक एक स्टेप देखो लिखते जा रहे हैं, ध्यान से समझना। भाजक जो मेरा है वो भागफल का 25 गुना के बराबर है, और शेषफल का 5 गुना। कौन, भाजक ही, भाजक जो है शेषफल का कितना है 5 गुना के बराबर है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात करना। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए भैया, यहाँ पे भाज्य की वैल्यू चाहिए। अब सुनो जरा गौर से, दिया कि भागफल भैया तुम्हारा कितना है 16 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर भागफल 16 है तो भाजक तो हम निकाल सकते हैं आसानी से इसमें से। देखो भाजक बराबर क्या होता है, भाजक, यहाँ पे भाजक जो है वो किसके बराबर, भागफल गुणे 25 के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं भागफल गुणे 25 बराबर है शेषफल गुणे 5, ठीक है। अब देखो भागफल मेरा कितना है 16 है, तो 16 गुणे 25 हो गया, बट्टे में आएगा तो 5 होगा, शेषफल मिल गया कितना, शेषफल हो गया 5 पचे 25, 16 पचे 80 हो गया, शेषफल कितना मिला 80 मिला। अब चलो भाज्य बराबर निकालना था, तो क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, तो भाजक भी पता हो गया कितना हो गया। देखो भाज्य बराबर बता रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। भाजक बराबर भागफल गुणे 25 करेंगे तो 16 गुणे 25 कर लेंगे, कितना होगा 200 गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल हो गया। भागफल कितना है तुम्हारा, भागफल 16 है ना, 16 करेंगे और प्लस में 80 कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाजक गुणे भागफल। यहाँ पे कुछ भाजक का, हाँ 400 होगा, गलती यहाँ पे 400 हो जाएगा, 400 गुणे 16 प्लस में 80 होगा, सॉरी। देखिए यहाँ पे 400 कैसे आए भी समझ लीजिए। यदि भाजक, देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है, तो भाजक तो मेरा, भागफल तो मेरा 16 है, भाजक जो है भागफल गुणे 25 था, तो भागफल का वैल्यू कितना है भैया, भागफल का वैल्यू है 16, और 16 में जब 25 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। तो 400 गुणे 16 जब करेंगे तो 16 चौका 6400,
प्लस में 80 जोड़ देंगे कितना होगा 6480। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है? बी ऑप्शन सही है इसका। फिर चलिए आगे क्वेश्चन बढ़िए 43 की तरफ। देखिए विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है ये भी। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना के बराबर है। भागफल के कितने गुना के बराबर है? 4 गुना के बराबर है। तथा शेषफल का 3 गुना। कौन? भाजक ही। शेषफल का कितना है? शेष के 3 गुना के बराबर है। यदि शेषफल 4 है तो बात समझो, यहाँ पर भाजक निकल गया, शेष 4 है तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो भाजक का वैल्यू कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो पूछा कि भाज्य कितना होगा? बात समझो भैया, यदि भाजक मेरा 12 है तो भागफल कितना निकल जाएगा? यहाँ से भागफल भी निकाल सकते हो तुम, बटे में आ जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 3 हो गया भागफल। अब भाज्य बराबर पता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो देखो यहाँ पे भाजक हमें पता है, भाजक कितना है? भाजक है 12 गुणे भागफल कितना है? 3 और शेषफल कितना है? शेषफल कितना है तुम्हारा? शेषफल 4 दिया हुआ है, शेषफल है 4। कर लो 12 तिहाई 36 प्लस में 4 जोड़ लो कितना होगा? 40 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है? बी ऑप्शन सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ। देखिए 44 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दे रखा है कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दुगने के बराबर आता है। अब बात समझिए, एक संख्या है, कोई भी संख्या हमें पता नहीं है कि वो संख्या कितनी है, लेकिन दिया है कि 455 और 445 के योग से जब विभाजित किया जाता है तो भागफल जो आता है उनके अंतर के दुगने के बराबर आता है। अब बात समझो, इन दोनों का योग यदि करेंगे तो भाजक निकलेगा। भाजक कितना निकलेगा? 555 प्लस में 445 के बराबर। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 9 यानी कि 1000 हो गया। इसका जो कितना होगा? 1000 होगा। चलिए फिर आगे बढ़िए। फिर दिया है कि यदि किसी संख्या को इससे विभाजित कर रहे हैं, चलो भैया कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं संख्या x है, x को हम 1000 से यदि विभाजित कर रहे हैं तो इन दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 555 माइनस में 445 कर लें, कितना होगा? देखो अब लिख दे रहे हैं 555 माइनस में इन दोनों के अंतर के दुगने के बराबर आता है, यही तो दिया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बटे में 1000, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 110 गुणे 2 से जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? और शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल भैया 30 है, 30 इधर जोड़ते भी जाना है। तो चलो कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो x बराबर इन दोनों में गुणा हो जाएगा, इधर जाकर गुणा होगा तो 220 पे कितना जीरो? 3 जीरो प्लस में 30 शेषफल भी है। तो इन जब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2,20,030 होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा बना? ए बना, 2,20,030। 45 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। एक विद्यार्थी है जो 36 के बदले कितने को लेता है? 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या है? देखिए सही उत्तर जब निकालना हो तो करना क्या है? बात समझो, एक 36 से भाग देने को कहा गया, बोला कि 36 के बदले 36 से भाग दो, लेकिन उसने गलती से 63 को ले लिया तो उसका उत्तर कितना आ गया? 24 आ गया। तो सही उत्तर लाने के लिए गलत भाजक गुणे गलत भागफल बटे में सही भाजक, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से करेंगे तो गलत भाजक उसका कितना था? देखो गलत भाजक था 63 था, और गलत तो भागफल कितना आया था? 24 उसका आया था। सही भाजक क्या था? 36 है। काट लो भैया, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 से ये भी कट जाएगा, 21 तिया 63, यानी कि उत्तर कितना बनेगा? 21 दूनी
42। 42 इसका आंसर होगा। 42 आपका कौन सा सही है? 42 आपका आंसर नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 46 से दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है वह संख्या क्या है? अब बात समझो, यहाँ पे 9 से विभाजित करना है और 9 से विभाज्यता का नियम सबको पता है कि इन सबको जोड़ने पे जो कमी होगी उसी को जोड़ेंगे। तो देखते हैं कमेंट में कौन कौन सही इसका उत्तर करता है। कमेंट में इसको HW में देते हैं और कल इसका आंसर आप लोग भी देख लीजिएगा, तब तक हम कमेंट में इसका आंसर भी देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पे दिया है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 4476 से पूर्णतः विभाजित है वह संख्या कौन सी? ऑप्शन आपके पास है, 3 ऑप्शन, ये भी कल देखेंगे आप लोग, तब तक आपके लिए HW है, इसका भी कमेंट में आंसर आना चाहिए। और एक क्वेश्चन और है कि 1000 में वो कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह जोग 45 से पूरी तरह विभाजित हो? ऑप्शन आपके पास है 35, 80, 20 और 10। इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका भी आंसर बताना है सही से। इसको हम कल बताएंगे ऐसे, तो कल इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो पर आकर। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लास्ट में बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।